बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर जो विवाद छेड़ा है वो दिनों दिन गहराता चला जा रहा है। सुशासन बाबू के मंत्री का कहना था कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स ने समाज में नफरत फैलाने का काम किया। इनका बयान सिरे से खारिज कर दिया गया और अब इनकी मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये बीजेपी के कोप भाजन का शिकार हो चले हैं। तमाम जिलों में तमाम एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। उसके बाद मैदान में आए अखिलेश के सिप्पे सालार स्वामी प्रसाद मौर्य। इस इंसान ने भी जहर उगलने में कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद अब मैदान में आए हैं बरेली का एक मौलाना जिसका नाम है मौलाना तौकीर रजा। आज इनके जहर से आपको रूबरू करवाते हैं। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। इन मौलाना साहब का कहना है कि जिस दिन मुसलमान बिगड़ गया उस दिन संभाले से नहीं संभलेगा। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा उसे कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। पहले सुनिए इस मौलाना ने कहा क्या है। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है रामचरितमानस पर। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में जो लिखा है इस वक्त वैसा ही हो रहा है। तौकीर रजा ने कहा कि आज शूद्र, गवार ढोल पीटे जा रहे हैं, महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनसे रेप हो रहा है। इतना बोलकर इस मौलाना की जबान सिल गई और दिमाग में शब्दों का अभाव हो गया। इतना तो ये बोल गया, लेकिन जब याद आया कि जो बोला है वो तो इनके जिहाद की फैक्ट्री से निकलने वाले जिहादी ही करते हैं, जिन्हें ये जिहाद की पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और लड़कियों को फंसाने के लिए लाखों लाख रुपए देते हैं। इस मौलाना को मैं सैकड़ों घटनाएं गिनवा सकता हूं जिसमें शिकार होने वाली लड़की हिंदू थी और शिकारी मुसलमान, लेकिन ये एक नहीं गिनवा पाएगा जिसमें लड़की मुस्लिम हो और लड़का हिंदू हो। हाँ, इतना जरूर है कि मुस्लिम लड़कियां इस जैसे मौलानाओं की बखिया उधेड़ते हुए हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। 2022 में 4 ऐसी खबरें आई थी और वो भी बरेली से आई थी। इसलिए अब मौलाना की आंखें बाहर निकली हैं रामचरितमानस को देखने के लिए। जिस स्वामी के समर्थन में इसने भाषणबाजी की है उसके ऊपर तो पहले से ही अखिलेश यादव की तिरछी नजर है और जिस बागेश्वर धाम को देख देख कर इनकी आंखों के डेले बाहर निकलने को तैयार हैं, उन्हें नागपुर की कोर्ट से क्लीन चिट दी जा चुकी है। यह क्लीन चिट उस कमेटी के मुंह पर भी तमाचा है जिसने बागेश्वर धाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और जिन बिकाऊ पत्रकारों ने उनकी पैरवी की थी। वो भी देख लें पुलिस की जांच रिपोर्ट को जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रंगेश्वर बता रहे थे। लेकिन अभी और सुनिए, मौलाना के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं। तौकीर रजा ने नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हुए तंज कसा और कहा कि इन मुद्दों पर इस वक्त के भगवान नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। आस्थाओं का टकराव हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। आस्थाओं को जब ठेस पहुंचती है तो आदमी विचलित हो जाता है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जो बात अब कह रहे हैं ये बात उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कही जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे। तो सुनिए मौलाना तौकीर रजा, मोदी को आपके टैग की जरूरत नहीं, वो जिसके लिए जो हैं वो हैं। आस्थाओं का सम्मान करना पहले उन लोगों को सिखाओ जो शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं, नुपुर शर्मा के एक जवाब पर गला काट देते हैं, हिंदुओं का भगवा गमछा डालकर कुरान शरीफ को आग के हवाले कर देते हैं, हिंदुओं के नाम पर मज़ारों को तोड़ रहे हैं, जिहाद के नाम पर गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं और इसका जहर लोगों के दिमाग में घोल रहे हैं। नहीं मौलाना बताएगा, क्योंकि अगर बता दिया तो अपने ही लोगों को नंगा करने का काम करेगा और अगर हकीकत को सामने रख दिया तो जिनकी खुशी के लिए इन साहब ने ये जहर उगला है वही लोग इन्हें नंगा कर देंगे। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसने ये बात बीजेपी में रहते हुए क्यों नहीं की, तो इसका भी जवाब सुनिए। जैसे प्रदेश के कथित अल्पसंख्यकों ने 2022 के चुनाव में यादव परिवार के चश्मो चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर जगह का जोर लगा लिया लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। मौर्य ने भी बस उस कथित अल्पसंख्यक तबके को कैच करने के साथ साथ पिछड़ा कार्ड खेला है, लेकिन उन्होंने ट्रैक गलत पकड़ लिया। कुछ भी बोलते लेकिन राम का अपमान नहीं करना था।
अब आगे ये साहब हिंदू राष्ट्र पर भी बोलते हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और घर वापसी वाले बयान पर भी मौलाना तौकीर रजा ने प्रतिक्रिया दी और कहा, घर वापसी क्या होती है? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। अब देखिए इतनी बौखलाहट तो बनती है क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बाण ही ऐसा छोड़ा था। इस बाण ने एक साथ हालेलुया वालों को भी सन्न कर दिया और लव जिहाद वालों को भी। दोनों की बत्ती गुल हो गई। ये लोग लाखों करोड़ों खर्च करके एक सनातनी को अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं, लाख तरीके के प्रपंच रचते हैं, झूठा कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ तक कि उज्जैन भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए और फिर लोग सनातन में वापस लौट आते हैं। एक तरफ हालेलुया गैंग मरे बच्चों को जिंदा करता है, कैंसर का इलाज करता है। कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ेगा। इनके पादरी महिलाओं और लड़कियों को बिना अंडरगारमेंट्स के चर्च में आने को कहते हैं जिससे यीशु की कृपा भीतर तक जा सके। वहीं मर्द के भीतर कृपा अंडरगारमेंट्स पहने हुए भी जा सकती है। ना तो ये लोग नंगाई का प्रदर्शन करने से परहेज करते हैं और ना ही उस नंगाई को बेचने से परहेज करते हैं। बागेश्वर धाम पर सवाल उठाने वाला तो ये इंसान खुद मौलाना है। बिना किसी को हाथ लगाए अल्लाह की कृपा दिखाओ या फिर इलाज और कृपा के नाम पर बस नोचना जानते हैं। इनका कहना है कि इस्लाम का रास्ता इंसाफ का रास्ता है, अच्छाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। इस्लाम अमन और शांति का, भाईचारे का पैगाम देता है। जो लोग घर वापसी की बात करते हैं वो दोबारा जंगली बनाने की बात करना जानते हैं। इस्लाम का रास्ता कितना अमन पसंद है वो देखा था कानपुर में हुई हिंसा में, नुपुर शर्मा के मामले में, श्रद्धा वाकर के 35 टुकड़ों में और रूबिका के 80 टुकड़ों में। वो दिखा था जब एक मासूम को जिंदा जला दिया गया था, जब कन्हैया लाल को उसकी ही दुकान में घुसकर मार दिया गया। उमेश कोले को उसी के दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। पीएफआई ने अपने एजेंडे में बताया था 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देंगे। ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। यह आपका अमन और चैन का रास्ता देश देख चुका है तो आपको फड़फड़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे सुनिए, हिंदू राष्ट्र पर रजा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो है ही। मोहन भागवत कहते हैं ही मुसलमान हिंदू हैं। मैं कहता हूं हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसमें सिर्फ बिंदी का फर्क है। असल शब्द हिंदी है, हिंदी मतलब हिंदुस्तानी। तो हम तमाम हिंदू हों या मुसलमान सभी हिंदुस्तानी हैं, हिंदू नहीं है बल्कि सनातन धर्म है और उसका हम सम्मान करते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि हम कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, हम राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, हम अपने देश को अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो मौलाना साहब आप चाहें या ना चाहें विश्व गुरु तो भारत बनेगा। और रही बात सनातन की तो इस्लाम भी कोई धर्म नहीं है, ये एक पंथ मात्र है। और ये बात सही बोली है, सभी हिंदुस्तानी हैं। और अगर सभी हिंदुस्तानी हैं तो फिर अपनी इस जिहाद की फैक्ट्रियों पर लगाम लगाएं और हमने इस देश पर राज किया है। इस गंदगी को अपने दिमाग से निकालकर देश के हित की तरफ बढ़िए क्योंकि अब ये पुराना ढर्रा आपका चलने वाला नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।